मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें गैमीट्स बनते हैं। मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम बोलते हैं। ये दोनों गैमीट मियोसिस से बने हैं। मियोसिस से क्या होता है, जब मियोसिस होती है तो सेल जो क्रोमोसोम नंबर है सेल का वो हाफ हो जाता है। इसीलिए स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम है और ओवम के पास भी 23 क्रोमोसोम्स है। मतलब स्पर्म और ओवम क्या है, हैप्लॉइड है। स्पर्म जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, वो एक मोटाइल सेल है, उसके पास है टेल, ये कर सकता है मूव। बट ओवम एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके पास कोई ऐसा फ्लैजेला वगैरह टेल वगैरह नहीं है, इसलिए ये मूव नहीं कर सकता। ये हुआ नॉन मोटाइल। तो स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है फीमेल के टेस्टिस में, और ओवम प्रोड्यूस होता है फीमेल के ओवरीज में। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल के वेजाइना में शेड करता है, और ये सेल्स हैं ये मूव करते हैं अपने फ्लैजेला की हेल्प से और वेजाइना से ऊपर पहुंचते हैं यूट्रस में, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में, और फिर ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करके सिंगल सेल बनता है। उस सिंगल सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉयड है, क्योंकि ये इन दोनों के फ्यूजन से बना है। ये ही नेक्स्ट सेल है, यानी नेक्स्ट जनरेशन का सेल है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे ओव्यूलेशन। ये एग जो है ये कहाँ से आता है? जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओवरी है। ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। ये फेलोपियन ट्यूब के फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं, इनको फिम्ब्रे बोलते हैं। ये फिम्ब्रे इस एग को कैच करते हैं और फेलोपियन ट्यूब में एंटर करवाते हैं, और यहाँ से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर करते हैं वेजाइना में, वेजाइना से सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में, और ये फेलोपियन ट्यूब की तरफ आते हैं। तो इस पार्ट में इनका हो जाता है फ्यूजन। अब क्योंकि ये जो ओवम है, ये एग है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये मूव नहीं करता, तो यहाँ से इसको फिम्ब्रे कैच करते हैं, और यहाँ इस वॉल में सीलिया होते हैं जिनके मूवमेंट से ये आगे बढ़ता है। अब इंसेमिनेशन के दौरान जब इंसेमिनेशन होगी तो मेल अपने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यहाँ पे शेड करेगा। तो स्पर्म्स मूव करेंगे वेजाइना में, वेजाइना से सर्विक्स में, और यहाँ पे जो यूटरस है इसकी वॉल भी कॉन्ट्रैक्शंस शो करेगी, उसकी हेल्प से भी स्पर्म्स आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे वेजाइना में एसिडिक पीएच होता है, यानी एसिडिक किसको बोलते हैं, जो लेस देन 7 हो। तो वेजाइना में एसिडिक पीएच होने की वजह से जो ये स्पर्म है इसकी जो आउटर कवरिंग है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एसिडिक पीएच और वेजाइनल एंजाइम्स की वजह से ये जो कवर है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो उतर जाते हैं, और स्पर्म की एक्टिव साइट्स हैं जो वो एक्सपोज हो जाती हैं। यानी ये हो गया है रेडी फॉर व्हाट? इट इज़ रेडी टू फर्टिलाइज द एग। ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो गया क्योंकि अब ये फुली फंक्शनल हो गया है, इसकी एक्टिव साइट्स बाहर निकल आई हैं, और यहाँ इस प्रोसेस में इसकी जो मोटिलिटी है, इसकी मूवमेंट है, वो भी इंक्रीज हो गई है।
इस प्रोसेस को कैपेसिटेशन बोलते हैं, यानी स्पर्म की एक्टिवेशन। ये कहाँ पे होता है? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी से यूट्रस तक है, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ये इन्फंडिबुलिफॉर्म, इन्फंडिबुलम, नेक्स्ट पार्ट ampulla and isthmus. This narrow part is called isthmus, this is ampulla and this is infundibulum. So ओव्यूलेशन के दौरान ये एग रिलीज हुआ, इट एंटर्स फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में ये फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म्स यहाँ आते हैं, एग इस तरफ आता है और एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में ये दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट कहाँ पे बना है? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पर्म सिर्फ 40 to 72 आवर्स जिंदा रह सकता है, यानी ये अबाउट 5 दिन तक यहाँ पे जिंदा रह सकता है। बट जो ओवम है उसका पीरियड बहुत कम है, ये सिर्फ 24 घंटे है इसके पास फर्टिलाइज होने के लिए। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर एंटरिंग द वेजाइना ऑफ फीमेल, और उस रास्ते में बहुत सारे किल भी हो जाएंगे, क्योंकि फीमेल का जो वेजाइना है वो उसको फॉरेन चीज़ समझेगा और वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होंगे, डब्ल्यूबीसी स्पर्म्स को अटैक करेंगे, तो बहुत सारे वहाँ पे ही मर जाएंगे। और इस तरह ऊपर आते आते मिलियंस ऑफ स्पर्म्स से कम हो जाएंगे, और बट फिर भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स इस एग की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि ये एग की तरफ आ रहे हैं, बट ओनली वन विल बी एबल टू फर्टिलाइज इट, सिर्फ एक से फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, और जब ये स्पर्म इसके अंदर एंटर कर रहा है उस टाइम पे अभी भी इस एग की मियोसिस चल रही है, इसने अपनी मियोसिस कंप्लीट नहीं की। जब ये इसकी एंट्री इसके अंदर हो जाएगी, ये अपनी मियोसिस को कंप्लीट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एक ओवम में। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस, क्या एक डिफरेंट स्पीशीज का स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर सकता है जैसा कि एक कैट विद डॉग्स ओवम? इसका आंसर है नो। वाई? क्योंकि जोना पेल्यूसिडा जो लेयर है ओवम की, वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, ZP3 रिसेप्टर। कहाँ पे? जोना पेल्यूसिडा पे, एग के जोना पेल्यूसिडा पे ये रिसेप्टर होता है। ये सिर्फ सेम स्पीशीज के स्पर्म्स को बाइंड करेगा, सेम स्पीशीज के स्पर्म्स को एक्शन करने देगा, और इससे स्पीशीज स्पेसिफिसिटी इंश्योर होती है। अब इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब या अब यहाँ पे लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा लेयर होती है। ये है कोरोना रेडिएटा, ये है जोना पेल्यूसिडा, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन का, एक्रोसोमल रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम आके जब इसको टच करेगा मेम्ब्रेन को एग की, तो ये अपने कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा जिनको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, यानी स्पर्म के वो एंजाइम जो ओवम की वॉल को ब्रेक डाउन करेंगे। ये 3 होते हैं, कौन कौन से? हाइलुरोनाइडेज, ये सेल सरफेस के हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा। दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो ये कोरोना लेयर है इसको ख़त्म करेगा। तीसरा जोना लाइसन, जिसको एक्रोसिन भी बोलते हैं, उसको वो जोना पेल्यूसिडा ये लेयर को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होने के लिए प्रॉपर कैल्शियम कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्टिमम कैल्शियम कंसंट्रेशन नहीं होगी तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले स्पर्म इस कोरोना रेडिएटा को डैमेज करेगा, फिर जोना पेल्यूसिडा को क्लियर करेगा,
फिर अंदर जाएगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे तो एक से ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स हैं, तो एक से ज़्यादा स्पर्म भी एंटर कर सकते हैं सेल के अंदर। क्या एक से ज़्यादा स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जो इस चीज़ को ब्लॉक करेगा। उसको बोल यानी हमने पॉलीस्पर्मी नहीं करनी, ये नहीं चाहता कि इसके अंदर पॉलीस्पर्मी हो, ये सिर्फ मोनोस्पर्मी चाहता है। मोनो यानी सिंगल स्पर्म का फ्यूजन चाहता है, पॉलीस्पर्मी नहीं चाहता। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए दो मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म जिसको हम बोलेंगे फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक क्यों बोला है? क्योंकि ये फास्ट ब्लॉक है, ये स्पर्म की जब स्पर्म आगे टच करता है तो 3 सेकंड के अंदर ये एक्टिवेट हो जाता है ये मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब स्पर्म आके टच करेगा इसकी सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो बहुत सारे सोडियम आयंस बाहर से अंदर एंटर करेंगे। सोडियम आयंस बाहर से अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो बिफोर टचिंग, जब स्पर्म के ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करने से पहले अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही ये आके इसको टच करता है, वहाँ पे अंदर जब इसकी स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच करती है oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर फ्लो करते हैं। तो सोडियम आयन अंदर जाने से अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो पोलैरिटी है जो चेंज हो गई है। तो इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन होते हैं। स्पर्म आके टच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच करने से सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। सोडियम चैनल अंदर ओपन होने से सोडियम आयंस अंदर फ्लो करेंगे, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और ये एक ब्लॉक है पॉलीस्पर्मी के लिए। नेक्स्ट सेकेंड हम पढ़ेंगे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जिसको कॉर्टिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एग के अंदर बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, ये एक तरह का लाइसोसोम ही है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इट इज जस्ट लाइक ए लाइसोसोम, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स। तो जब स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच करती है, तो क्या होता है, पहले तो डीपोलराइजेशन हुई थी कि बहुत सारे जो सोडियम आयन है वो अंदर एंटर हुए थे और अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया था। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, जब ये फ्यूजन हुआ, तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल आप देख रहे हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और अपने एंजाइम्स इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में रिलीज कर देगा। ये एंजाइम यहाँ पे रिलीज होने से क्या होता है, एंजाइम रिलीज करने से ये जो एरिया है ये हो गया हार्ड, यहाँ पे क्रॉस लिंकेजेस इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो ये एरिया हार्ड हो गया, यानी ज़ोना पेल्यूसिडा का एरिया है जो वो हार्ड हो गया है। और हार्ड होने से ये एक तरह, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलेंगे। जब यहाँ पे हार्ड हो जाएगा तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने से तो एडिशनल स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और यहाँ पे अब कोई और स्पर्म्स नहीं एंटर कर सकता। ठीक है, तो एक एग में सिर्फ एक स्पर्म ही एंटर करेगा। ठीक है, अब आ गया, जब एक बार इसमें स्पर्म एंटर कर गया तो आगे क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एग ने अभी तक अपनी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं की, तो ये इसकी एंट्री से अपनी सेकेंड मियोसिस को कंप्लीट करेगा। यहाँ इस स्टेप में सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो चुकी है और इसने एक तो फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनाया है, एक पोलर बॉडी सेकेंड बनाई है, और अब मेल के न्यूक्लियस को हम बोलेंगे मेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे और फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, इनका न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगा और इनके क्रोमोसोम्स मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस या कैरियोकेमी।
तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास चीज़ बनी है उसको बोलेंगे जाइगोट, यानी एक ओवम जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन का? इसकी वजह से एग ने अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर ली है, जो डिप्लॉयड नंबर है वो रिस्टोर हो गया है, क्योंकि हमारे पास तो 23 क्रोमोसोम थे दोनों गैमीट्स में। जब 23 प्लस हो गए हैं तो 46 हो गया है। 46 मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो डिप्लॉयड हो गया है जाइगोट। ठीक है, इट डिटर्मिन्स द सेक्स इन द एम्ब्रियो। हाउ? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्म्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्स एंड वाई, बट जो ओवम होता है वो सिर्फ एक टाइप का होता है, एक्स। ठीक है, जब एक्स स्पर्म के साथ एक्स ओवम फ्यूज करेगा तो एक्स जीनोटाइप हो जाएगा, यानी जो बेबी होगी वो होगी फीमेल। और जब एक्स वाला स्पर्म, जब एक्स वाला एग है और वाई वाला स्पर्म है तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट डिटर्मिन्स द सेक्स इन द एम्ब्रियो। इसका मतलब है कि स्पर्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्स स्पर्म्स एंड वाई स्पर्म्स, बट जो एग है वो सिर्फ एक टाइप का है, एक्स। ठीक है, जब एक्स स्पर्म फ्यूज करेगा एग के साथ तो एक्स जीनोटाइप बनेगा, यानी जो बेबी होगी वो गर्ल होगी, बेबी गर्ल डेवलप होगी, यानी फीमेल। जब ओवम के साथ वाई स्पर्म फ्यूज करेगा, तो जो जीनोटाइप होगा वो एक्स वाई होगा, यानी इससे डेवलप होगा मेल बेबी। तो ये कब डिसाइड हुआ? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। इट प्रिवेंट पोलिस्पर्मी। हाउ? बाय डिपोलराइजेशन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। क्योंकि ये नेक्स्ट इससे आएंगे वेरिएशन, क्योंकि ये दो पेरेंट्स के कैरेक्टर को कंबाइन कर रहा है। एंड 6 पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पे क्लीवेज शुरू होगी। जाइगोट तो बन गया ना, बट इट इज सिंगल सेल। अब जाइगोट ने, क्योंकि एम्ब्रियो में चेंज होना है, तो एम्ब्रियो में मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में चेंज होने के लिए इसको डिवीजन करनी पड़ेगी, तो उस डिवीजन को क्लीवेज बोलते हैं। ये कब स्टार्ट होगी? फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूसेस सेंट्रियोल्स, क्योंकि जो मेच्योर एग होता है उसके पास कोई अपने सेंट्रियोल्स नहीं होते, और इस सेंट्रियोल्स चाहिए होते हैं सेल डिवीजन के लिए, क्लीवेज के लिए। तो सेंट्रियोल्स कहाँ से आते हैं? स्पर्म से। स्पर्म जब एंटर करेगा तो अपने सेंट्रियोल्स एग को देगा, और इसके बाद क्लीवेज शुरू होगी। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट